एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.7। ठीक है जी। क्वेश्चन में दो पार्ट हमको गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हमसे कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस इज अ कंटिन्यूस कर्व। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन एक कंटिन्यूस कर्व है। इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बोल सकते हो, इसको आप इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोल सकते हो, इसको फील्ड लाइन भी बोल सकते हो। वो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक कंटिन्यूस कर्व होता है, दैट इज़ अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स। भाई इसके बारे में हमको डिस्कशन करना है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कहाँ से होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की अगर हम शुरुआत करें तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इट टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। मीन्स पॉजिटिव चार्ज से चलेगा और नेगेटिव की तरफ जाएगा। इस तरीके से हम बना सकते हैं। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत सिंपल होता है इसका कि पॉजिटिव से जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को निकालोगे तो एरो बाहर की तरफ होना चाहिए, और नेगेटिव की तरफ अगर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो एरो जो है वो टुवर्ड्स द चार्ज होना चाहिए। अब यहाँ पे आप सब कुछ समझने की कोशिश करिए। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर जनरल कंसेप्ट भी देखा जाए तो वो भी तो ऐसा ही होता है। भाई मान लीजिए हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, इसमें हमने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दिखाया नहीं है, लेकिन हमको मालूम है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है तो ये वाला रीजन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। ये वाला रीजन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, है ना। सिंपल है। अगर हम दो प्लेट्स भी ले लेते हैं, एक प्लेट हो गया पॉजिटिव, एक प्लेट हो गया नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक अपने आप में दायरा होता है, और कोई भी जो फील्ड होती है ना वो हमेशा कंटिन्यूस होती है, उसमें ब्रेक्स नहीं होते। पहली बात, ब्रेक का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे कि मान लीजिए एक बल्ब है, हम एक बल्ब ले लेते हैं और बल्ब को ऑन करते हैं तो उसकी लाइट जो है वो चारों दिशाओं में जाएगी, इस तरीके से, है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई बल्ब की लाइट इधर जाएगी लेकिन इधर नहीं जाएगी और फिर इधर जाएगी, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा ना। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसी तरीके से जो चार्ज के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, और कोई भी चीज़ अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कंटिन्यूअस होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अगर हमको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाना है तो हम क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट। भाई ये हो गया बी पॉइंट पे डायरेक्शन, ये हो गया ए पॉइंट पे डायरेक्शन, और ये हो गया सी पॉइंट पे डायरेक्शन। अब हम देख रहे हैं कि डायरेक्शन बार बार बदल रहा है, इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है ना, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी हो गई। यहाँ पर अगर हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी तो इसका मतलब ये है कि हर पॉइंट पे डायरेक्शन सेम है, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जस्ट फॉर नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ। अब दूसरा पॉइंट जो हमारा डिस्कशन करने का वो ये है कि भाई जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट भी कंटिन्यूस फॉर्म दिखाता है। कैसे, इसको ज़रा समझिएगा। हमने एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करी और एक टेंजेंट मैंने ऐसे बनाया यहाँ पर, दूसरा मैंने ऐसे बनाया, तीसरा मैंने ऐसे बनाया, चौथा मैंने ऐसे बनाया, पांचवा ऐसे बनाया। इस तरीके से ये आगे कंटिन्यूस होता चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप देख रहे हो कि बीच में कोई डिस्टर्बेंस या ब्रेक तो नहीं आ रहा ना। बस यही वजह है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कंटिन्यूस बोलते हैं। अब चाहे एक्सप्लेनेशन कैसे मर्जी दे दो, आप अपनी लैंग्वेज में भी दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है मेरा ही एक्सप्लेनेशन इस्तेमाल करो, लेकिन बेसिक जो कोर एक्सप्लेनेशन है ना वो यही है कि कंटिन्यूस चीज़ को अगर कोई दूसरी लाइन रिप्रेजेंट करेगी तो वो भी तो कंटिन्यूस ही होगी, और कोई चीज़ अगर कंटिन्यूस है तो उसमें ब्रेक्स नहीं हो सकते। ऐसा कभी भी नहीं आएगा कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनाई फिर बीच में ब्रेक हो गया और फिर आप यहाँ से दोबारा शुरू हो गए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, इस तरीके से ड्रॉ नहीं होता है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बेसिकली न्यूमेरिकल फॉर्मेट तो इसमें नहीं लगेगा, लेकिन आप एक्सप्लेनेशन अपने लैंग्वेज में दे सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाता है। दूसरा पार्ट इसमें कहता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में कई बार आया है ये क्वेश्चन। देखिए अब इसके लिए एक छोटा सा इलस्ट्रेशन लीजिए। मान लेते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर गई। मान लिया हमने कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर गई, तो इसका मतलब एक कॉमन पॉइंट आ गया। अब इस पे यहाँ पे टेंजेंट आप बनाओ, तो एक टेंजेंट बनेगा यहाँ पर, लेट से टी ए, दूसरा टेंजेंट बना यहाँ पर, लेट से टी बी। अब एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो गई, दो टेंजेंट का मतलब दो डायरेक्शन। अब आप जब साइकिल चलाते हैं या स्कूटर चलाते हैं या कार चलाते हैं तो क्या आप एक समय पे दो दिशाओं में गाड़ी चला सकते हैं? कभी नहीं चला सकते। एक बार में तो एक ही दिशा में आगे बढ़ेंगे ना, एक बार में आप दो दिशाएं फॉलो नहीं कर सकते। यू कैन नॉट फॉलो टू डायरेक्शंस एट वन पॉइंट। सिमिलर वे में इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर भी दो दो टेंजेंट बनना संभव नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन हो सकता है। दूसरी एक और लॉजिक समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी का लॉ कहता है कि एक
डायरेक्शन सिर्फ उसका होना चाहिए सिंगल। सिंगल का मतलब यहाँ पर ये नहीं कह लेना है कि भाई आगे जा रही है तो आगे ही जाती जाएगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक डायरेक्शन होना चाहिए। ऐसे घूम भी सकता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये डायरेक्शन, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे ये चेंज हो गया डायरेक्शन। डायरेक्शन पॉइंट वाइज बदल सकता है लेकिन एक ही होना चाहिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये वेक्टर लॉ भी कहता है। सिमिलर वे में हमने ये मान के चलना है कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर गई तो दो टेंजेंट बनेंगी। दो टेंजेंट मीन्स दो डायरेक्शन एट वन पॉइंट, और एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन संभव नहीं है, इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। अब इसको एक्सप्लेनेशन आप थ्योरी फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं।